पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हरदर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान। कि अगर एशिया कप नहीं होता तो इंडिया इन 2-3 एशियन कंट्रीज को अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस टाइम जब ये टाइम आए आपकी भी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि वो एशिया कप भारत दस्तबरदार हो गया, एशिया कप नहीं हो रहा, लेकिन भारत इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि कुछ बार ऐसा हो जाए। 90% है, वो नहीं खेलेंगे। अजीब सी खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है कि अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती लाजवाब है। ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये अभी से नहीं है, तकरीबन 5000 साल से जो है ना ये दोस्ती अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती आ रही है। कुछ पाकिस्तानी लोग, कुछ पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि आप लोग इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों करते। देखो पिछले 70 सालों से अगर देखा जाए ना तो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना प्रोग्रेसिव काम किए हैं। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारा ये मैसेज इसलिए है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि कौन कड़ा था। रिसेंटली ये जब न्यूज आई थी, जय शाह सर ने कहा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई भी पैसा कोई भी नहीं छीन सकता। और अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए जो किया और जो फैसिलिटीज फराहम की और जो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भारत ने किया है, जय शाह सर ने किया है, बीसीसीआई ने किया है, वो लाजवाब है। हर एक जगह पर पहले ही भारत, पहले ही जय शाह, पहले ही बीसीसीआई था जो हमारे साथ खड़ा था और खड़ा है। और अब अफगानिस्तान कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे और ना ही खेलना चाहिए कि ये होना ही होना है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। कर रही है। लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नीयतें पता है हमें, खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से। जो तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता। सिंदूर में तो टोकाई चल रही थी पड़ोसियों की, अब नौबत आई है क्रिकेट की। एशिया अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है कि अफगानिस्तान टीम ने भी इनकार कर दिया। और मतलब अफगानिस्तान टीम क्यों इनकार करेगी? मैं ये यहाँ बैठे जितलाने के लिए नहीं हूँ कि अफगानिस्तान को हमने कितना सपोर्ट किया। इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। में उनका सेंटर बना, अफगानिस्तान ने अपनी सीरीज भी वहाँ खेली, वहाँ ट्रेनिंग भी करते रहे। आईपीएल के अंदर वो खेल रहे हैं, जिसमें उनका खेल में निखार है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की नेशनल टीम पाकिस्तान के कायजम ट्रॉफी में खेलती थी। जब उनको कोई उस वक्त उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था तब पाकिस्तान के अंदर खेलते थे और हमने कोई एहसान नहीं किया। अफगानिस्तान के अंदर लीग क्रिकेट हुई है तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलने गए थे, कोई और नहीं खेलने गया वहाँ पे। पाकिस्तानी क्रिकेटर गए वहाँ पे खेलने। ये चीज़ अब देखिएगा क्या हालात है वहाँ पे। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने पुल आउट कर लिया है एशिया कप 2025 से। उसकी वजह ये है, उन्होंने बताई है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो फायरिंग वगैरह हुई है, जंग हुई है, उसकी रीज़न उन्होंने बताते हुए एशिया कप से पुल आउट किया है। और उन्होंने कहा है कि एशिया कप में नहीं जाएगी इंडियन टीम। अगर इंडियन टीम के बगैर एशिया कप करवाना है तो वो करवा सकते हैं। आपको बताते जाएं कि एशिया कप के इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं। तो इसलिए जो है वो इंडियन मीडिया, ये इंडियन बोर्ड ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फ्लॉप करने की कोशिश की जाए। इसी वजह से वो मोहसिन नकवी को फ्लॉप करने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इंडिया के हैं, तो इंडिया नहीं आएगा तो ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं आएंगे। ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे तो इंडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को लॉस होगा। एशिया कप नहीं ना करवाने का फैसला किया जाएगा, जिसमें इंडिया समेत इंडिया को तो लॉस होगा। इससे के साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान जैसी बड़ी टीमों को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है।